अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार हम सब का अल्लाह कितना मेहरबान है, ज़रा गौर करो। सहरी में हम खाएं पिएं मज़े करें, सवाब मिल रहा है। इफ्तार में हम खाएं पिएं, खा पी रहे हम हैं और सवाब भी मिल रहा है। दूसरों को खिलाएं, दावत करें, दावत हम कर रहे हैं, सवाब भी मिल रहा है ना। खिलाने पिलाने पे भी अजर व सवाब मिल रहा है, खाने पीने पे भी अजर व सवाब मिल रहा है। अल्लाह कितना मेहरबान और कितना करीम है कि ज़रूरत हम अपनी पूरी कर रहे हैं, अजर और सवाब भी मिल रहा है और खाने पीने के मज़े भी हम लोग उड़ा रहे हैं। और कमाल तो ये है कि बाज़ खानों में अल्लाह ताला ने बरकत भी रख दी है कि मज़े भी, आखिरत का अजर भी और वो खाना बरकत वाला भी। क्या आपको पता है कि सहरी में अल्लाह ने कितनी बरकत रखी है? हम और आप कहीं जाते हैं, मज़ार पर जाते हैं और कहीं जाते हैं, पता चल जाए कि कोई बहुत बड़े मौलाना आ रहे हैं, कोई बहुत बड़े अल्लाह वाले आ रहे हैं, तो उनका झूठा पानी पीना अपने लिए सआदत की बात समझते हैं, झूठा उनका खाना कि भाई बरकत आ जाती है। बाज़ लोग बोतल लेके जाते हैं ना, कुरान मजीद मुकम्मल होता है, मौलाना साहब फूंक मार दीजिए, क्योंकि कुरान मजीद पढ़कर जो पानी पर दम कर दिया जाए तो वो पानी बरकत वाला हो जाता है। क्या आपको पता है कि सहरी में ऐसी बरकत है जिस बरकत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है? हुजूर जिस चीज़ के बारे में बरकत का हुक्म बयान फरमा दें, उसकी बरकत से बढ़कर कोई और बरकत हो सकती है? बड़े से बड़े मौलाना का दम किया हुआ पानी और बड़े से बड़े कोई आलिम या बुज़ुर्ग हस्ती का झूठा कुरान मजीद पूरा पढ़कर अगर कोई मौलाना किसी पानी में फूंक मारे तो ये तमाम बरकतें अपनी तरफ, और हुजूर ने जिस चीज़ के बारे में बरकत का हुक्म बयान फरमा दिया उसकी बरकत अपनी जगह, उसका तो मुकाबला ही नहीं है मेरे अजीज़ भाई। तो सोच कर देखो कि हुजूर ने सहरी के बारे में बयान फरमा दिया कि इसमें बरकत है, तो सोचो ज़रा कि सहरी कितना कीमती, कितनी बेहतरीन चीज़ हो गई सहरी। मैं आपको कुछ हदीसें सुनाना चाहता हूँ सहरी से मुताल्लिक़, जिनको सुनकर आपको पता चलेगा कि सहरी जो हम करते हैं ना, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। सोच कर देखो कि अगर अल्लाह के नबी के ज़माने की कोई चीज़ हमें मिल जाए, तो अल्लाह के नबी के ज़माने के जो चीज़ें होती हैं सहाबा से मुताल्लिक़, हुजूर से मुताल्लिक़, कैसे हम उनको देखते हैं कि यार ये हुजूर के ज़माने की चीज़, हुजूर से टच की हुई चीज़, अरे हुजूर का प्याला, हुजूर की चादर, हुजूर का कुर्ता, कैसे हम लोग देखते हैं करे वो चीज़ है ये जो हुजूर से टच हुई है। आप गौर करते हो जब सहरी खाते हो कि ये सहरी का खाना वो है जिसके बारे में अल्लाह के नबी का इरशाद है कि इसमें बरकत है। कितनी बड़ी सादत की बात है कि मैं उस खाने को खा रहा हूँ जिसके बारे में मेरे आका का फरमान है, यार तमाम पैगम्बरों के सरदार का फरमान है कि इसमें बरकत है। आइए जानते हैं वो हदीसें कौन कौन सी हैं। और ये हदीस सुनाने का मकसद ये है कि सहरी जब खाओ तो सोच कर खाओ इन हदीसों को कि मैं जो सहरी खा रहा हूँ, इस सहरी में मेरे आका की मुबारक ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं कि इसमें बरकत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, सहरी किया करो क्योंकि सहरी करने में यकीनन बरकत है। और जिस खाने में बरकत हो वो खाना जिस्म के लिए मुफीद होता है, वो खाना रूह के लिए मुफीद होता है, वो खाना दुनिया और आखिरत के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए सहरी ज़रूर करना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया, फ़स्लुमा बैनस सियामिना व सियामी अहलिल किताब अकलतुस सहरी, कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क करने वाली जो चीज़ है वो सहरी का खाना है, क्योंकि अहले किताब के रोज़े में सहरी नहीं होती। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहरी के खाने के बारे में फ़रमाया, क्या फ़रमाया, या इन्नहा बरकतुन अअताकुमुल्लाहु इय्याहा फला तदऊहु, कि सहरी वाली बरकत जो अल्लाह ने तुम लोगों को अता की है उसे छोड़ो नहीं। सहरी में इतनी बरकत के हुजूर फरमा रहे हैं इसे छोड़ो मत। और सुनो आप, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तसहरू, कि सहरी ज़रूर करो, चाहे वो एक घूंट पानी से ही करो। बाज़ लोग कहते हैं ना कि यार सहरी के टाइम हम पे नहीं खाया जाता, छोड़ देते हैं वो सहरी। नहीं, सहरी का मतलब ये नहीं कि आप भरपेट खाओ। सहरी की नियत से चंद घूंट पानी पी लो, एक गिलास दूध पी लो, एक कप चाय पी लो। सहरी के वक्त में उठकर सहरी की नियत से जो आप खाओगे, अल्लाह की बरकत है उस खाने में। और याद रखो, अल्लाह के नबी जिस चीज़ के बारे में बरकत का हुक्म फरमा देना,
उससे बड़ी बरकत दुनिया की किसी चीज़ में नहीं हो सकती। पूरा कुरान मजीद कोई मौलाना साहब दम कर देना, उतनी बरकत नहीं होगी जितनी हुजूर ने फरमा दी, क्योंकि हम और आपसे तो गुनाह हो गए। हुजूर तो बख्शाए, अल्लाह के बाद जिनका मकाम है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उस चीज़ में बरकत का शुबा भी नहीं हम इमेजिन कर सकते कि इसमें 101% उसमें बरकत होती है। तो सहरी कोई मामूली चीज़ नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसahhiरीन, कि बेशक सहरी करने वालों पर अल्लाह रहमत करता है और अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। आप सोचकर देखो यार कि हम सहरी कर रहे हैं, सहरी में बरकत मिल गई, खाना पीना हमारा हो गया, सहरी करना सुन्नत है, सुन्नत करने का सवाब भी मिल गया, अल्लाह की रहमत भी हमें मिल गई। अल्लाह की रहमत का मिल जाना कितनी बड़ी चीज़ है। मुझे अगर अल्लाह की रहमत मिल जाए, जादू असर करेगा, टोना असर करेगा, टोना टोटका किसी का कुछ असर करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अल्लाह के फरिश्तों की दुआएं भी मिल गई। फरिश्ते अगर मेरे लिए दुआ कर दें, कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सहरी करने वालों पर अल्लाह रहमत फरमाता है और अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। तो ये सहरी कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो इस सहरी की अहमियत को समझें। सहरी करने का दिल नहीं कर रहा है तो ज़रूरी नहीं आप पेट भर के खाना खाएं, थोड़ी बहुत ही कोई चीज़ सहरी की नीयत से ज़रूर खाएं। तो ये सहरी करने की फ़जीलत थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। मुझे उम्मीद है कि अब सहरी करने से मोहब्बत और सहरी की सुन्नत पर अमल करने का शौक़ आपका बढ़ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।